परिवर्तन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इन दिनों स्कूलों की ग्राउंड के साथ बात कराते हैं। हम मौजूद हैं शासकीय हाथीपाला उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल में। अपनी बेहतर शैक्षणिक व्यवस्थाओं को लेकर जाने जाने वाला यह स्कूल क्रिएटिविटी के मामले में भी हमेशा अव्वल रहा है और यहाँ का रिजल्ट तो बेहतर रही रहा। साथ ही साथ इंदौर में समर कैंप किसी शासकीय स्कूल में पहली बार आयोजित किया गया था। निश्चित रूप से यहाँ पर प्राचार्य विजय मांडलेकर जब से पदस्थ हुए हैं तब से लगातार यह स्कूल उन्नति के पथ पर अग्रसर है। स्कूल में साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। आप देख रहे हैं कॉरिडोर, इसके अलावा आप देख रहेंगे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी विद्यालय काफ़ी अच्छा कदम उठा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पर कोई पौधे लगे हुए हैं, ये प्रोफेशंस वगैरह भी लगे हुए हैं जो कि बच्चों को प्रेरित करते हैं। इसके अलावा स्टैंड स्कूल में आपको लाइब्रेरी मिलेगी। मतलब ऐसा है कि आपको उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी तीनों पेपर भी यहाँ उपलब्ध है। आप देखिए, बच्चियाँ पूरी तलीमता से पढ़ रही हैं और एक समय ऐसा था कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बच्चियों को ज़्यादा पढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखता है, लेकिन इस मिथक को यहाँ कम से कम इस स्कूल में तोड़ा है। और कहीं न कहीं इसके लिए प्राचार्य विजय मांडलेकर भी सराहना के पात्र हैं कि स्कूल में इतना अच्छा एटमॉस्फेयर की पूरी सारी क्लासें यहाँ पर भरी भरी और लगातार हर साल एडमिशन बढ़ जाती है। विद्यालय में एक अपडेट कंप्यूटर लैब भी है और कंप्यूटर में यहाँ बच्चियाँ आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर सीख रही हैं और बेसिक नॉलेज जो है बच्चियों को यहाँ पर स्कूल में इनिशियल स्टेज पर ही दे दिया जाता है। यानी 9वीं से 12वीं के बीच बच्चे यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। इस मामले में हमने चर्चा की। नम्रता जी, ये बच्चियाँ क्या कुछ सीख रही हैं यहाँ पर? इनको बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है। किस बात का? कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ सीख रही है? MS ऑफिस है, एक्सेल है, सिखाया जा रहा है ताकि उनको आगे जब भी शुरुआत है इसी तरह बेसिक नॉलेज आप देख रहे हैं कि बच्चियाँ अलग अलग वर्क सीख रही हैं जिसकी धाराओं में बटे हुए थे, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग थे जो कि आजादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और दोस्तों, इन्हीं अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें अध्यापन कार्य जारी है। और दोस्तों, गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति जिन्होंने देश के लिए अंतिम शासन करवाई और उनकी तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश 1947 में तो भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से गांधी के जीवन के बारे में जाने कि किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। आप देख रहे हैं विद्यालय के पास एक अच्छी वेल इक्विप्ड सिस्टमेटिक लाइब्रेरी है। आप देख रहे हैं इस लाइब्रेरी को यहाँ महापुरुषों से लगाकर और भी सब्जेक्ट से लगाकर तमाम किताबें रखी हुई हैं। तो इस लाइब्रेरी का निर्माण BCM ग्रुप, फिक्की, वर्ल्ड रेमिंग, हाईटेक जैसी संस्थाओं ने करवाया है। और यहाँ लाइब्रेरी में आप देखेंगे बच्चियाँ अपने अपने अलग अलग विषय के संबंधित पढ़ाई करती है। ठाकर साहब से चर्चा है। ठाकर साहब, लाइब्रेरी की क्या खासियत है आपकी? यहाँ सर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जाती हैं। ठीक है। और साथ में ही बच्चे अपनी पसंद की किताब पढ़ते हैं। ठीक है। अपने कोर्स के अलावा जी, जो रुचि की किताब है उनको भी जब उनको समय मिलता है तो पढ़ते हैं। ये है एंट्रेंस में दान पात्र रखा है। मेरे ख्याल से ऐसा अभिनव प्रयोग शायद ही मध्य से किसी स्कूल में हो सकता है और यह निश्चित रूप से ऐसे तमाम स्कूलों के लिए बहुत आदर्श भी हो सकता है। ये गरीब बैंक बनाया गया है स्कूल के द्वारा, तो इसकी क्या खासियत है? इस मामले में सिर्फ गुप्ता से चलिए। गुप्ता जी बताएं, ये गरीब बैंक की क्या अपनी खासियत है? हाँ, सभी विद्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये इसका संचालन छात्र परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। ये वर्ष भर में जो भी इसमें दान के स्वरूप छात्राओं द्वारा, समाजजनों द्वारा जो भी राशि उपलब्ध कराई जाती है उन छात्राओं को दी जाती है। जैसे कोई वस्तु है, जैसे उनके पढ़ाई लिखाई संबंधित कोई सामग्री है, ड्रेस की व्यवस्था है, ये
सब इसके माध्यम से किया है। इसका पूरा संचालन छात्र परिषद के द्वारा ही किया जाता है और चुनाव भी छात्र परिषद ही करती है वर्ष भर देखने के बाद। ये रोज जानते हैं इसमें पैसा या कोई पर्टिकुलर दिन तय कर रखा है? विशेष हमारे विद्यालय की ओर से शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है जी। इसमें छात्राएँ इसमें अपनी इच्छा से स्वेच्छा से दान करती हैं और जो समाजजन हैं वो भी इसको प्रोत्साहित करते हैं और वो भी इसमें दान स्वरूप कुछ राशि डालते हैं गरीब छात्रों को। शायद भी स्टाफ रूम का इतना अच्छा होता हुआ आप देख रहे हैं, कुछ पर्चे चिपके हैं और इसमें गोद लेने की प्रक्रिया है। इस मामले में हमने प्राचार्य मानने का बताएं आप ये क्या कुछ हमारे यहाँ कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं जो बोर्ड कक्षाएँ हैं उनके परीक्षा परिणाम सुधार करने हेतु हमने गोद लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जी। हर टीचर को हम कुछ 5 से 7 बच्चियाँ गोद में देते हैं। उनके मोबाइल नंबर भी उसमें लिखे होते हैं और बच्चियों को जो होमवर्क दिया जाता है वो प्रतिदिन चेक होता है। चौथे कालखंड में बच्चियाँ अपनी कॉपियाँ होमवर्क की लाके रखती हैं और उसको चेक करने के उपरांत वो लास्ट के लिए बच्चे से ले जाती है। अगले दिन के लिए फिर यही प्रक्रिया होती है, जिसके कारण कि बच्चियों की लिखने की प्रैक्टिस बढ़ती है और साथ ही साथ जब वो परीक्षाओं में जाती है तो उनको ये डर नहीं होता कि हम लिखे कैसे, लिखते समय उनमें कोई भूल तो नहीं हो रही है। तो ये इस प्रकार से अवधारणा उनकी लिखने की प्रैक्टिस की अवधारणा में को बल मिलता है, जिसके कारण कि परीक्षा परिणाम बहुत बेहतर आता है। गुणवत्ता को मेंटेन करने के चलते जिस प्रकार से लगातार स्ट्रेंथ बढ़ी उस हिसाब से यहाँ पर कुछ कक्षों की कमी थी और लाइब्रेरी लैब वगैरह संचालित तो हो रही थी, लेकिन इसके और अपडेट वर्जन को लेकर भविष्य में काम हुआ था। इस मामले में विद्यालय के प्राचार्य विजय मांडलेकर जी ने और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रयास किया और नगर निगम या 63 लाख रुपए की लागत से ये आप देख रहे हैं पूरा किया जा रहा है। मांडलेकर बताएं आप ये क्या कुछ ये एक्चुअली क्या है कि बच्चियों को ऑडिटोरियम हॉल की आवश्यकता थी और बच्चियों के पढ़ने के लिए और उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए हमने ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक हॉल बनवाया हुआ है ताकि एक साथ 1000 बच्चियाँ बैठ के और ये यहाँ पर शिक्षण प्राप्त कर सके, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग ले सके और इस हॉल का एक मल्टीपर्पज़ उपयोग हम कर सकें ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में का विकास हो सके, शिक्षक को हम आगे ले जा सकें। इस हॉल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। इस विद्यालय में कमरों की कमी थी विशेषकर और विशेषकर हमारे यहाँ पर फिजिक्स और बायो की लाइब्रेरी की कमी हुई थी। तो इस हेतु में हमने यहाँ पर एक कक्ष बनाया हुआ था और बनना है जी, फिजिक्स लैब बनना है और इसी प्रकार से साइड में उधर एक बायो की लैब बनना है जी, नीचे एक केमिस्ट्री की लैब हमारे पास है। आप देख रहे हैं पूरी की 3rd फ्लोर की पूरी व्यू दृश्य अगर आप देखेंगे पूरा थर्ड और अभी नीचे मटेरियल बड़ा आप देख रहे हैं कि ये जो है निर्माण कार्य चल ही रहा है और आपको बहुत अच्छी जानकारी है। इसमें 3 कक्ष कुल बन रहा है, 3 कक्ष बन रहा है। 3 भाषा में एक तो ले होता है नेक्स्ट लैब को एक बारे में एक्स्ट्रा हॉल बना है और एक बड़ा हॉल हम यहाँ पर बनाए हमारे माननीय पार्षद और आप देख रहे हैं कि पूरे स्कूल में यहाँ से मात्र लगातार सुविधाएं जुटती जा रही है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और प्राचार्य विजय मांडलेकर के माध्यम से। तो आपने देखा कि नीचे बड़ा हॉल, अब कम से कम यहाँ 500-700 लड़कियाँ बैठ सकती हैं हॉल में और वहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स का पहले इस प्रकार की चीज़ नहीं थी। कमरा था बड़े हॉल नुमा, लेकिन बड़ा हॉल नहीं था। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा ओपन टेरेस पर मौजूद है। ये जब हमने इसके बारे में जाना तो उन्होंने बताया कि जब ये ओपन टेरेस का भी हम बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर एक बॉटनिकल गार्डन डेवलप करेंगे। एक्चुअली क्या यहाँ पर जो है बायो सब्जेक्ट है और कई लड़के हैं जिन्हें कि प्रैक्टिकल खासतौर पर औषधि पौधों से रिलेटेड इसके लिए डिपेंड रहना पड़ता था, जो कि ये डिपेंडेंसी भविष्य में खत्म हो जाएगी। मान लेकर बताएं आपकी क्या कुछ ये बॉटनिकल गार्डन को लेकर आपका कॉन्सेप्ट है, भविष्य में इसमें काम होने जा रहा है? सर एक्चुअली टेरेस को क्योंकि हमारे बायोलॉजी की छात्राएं बायोलॉजी चलता है तो उन
बच्चियों को वनस्पति से संबंधित जो भी वनस्पतियाँ लगती है, जी। हम उसका यहाँ पर विधिवत वो कर रहे हैं, गार्डन बनाना चाह रहे हैं। जी। तो ये भविष्य की प्लानिंग है। आने वाले वर्ष में हो सकता है कि आपको एक बेहतरीन यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन दिखे और बच्चियाँ यहीं से उन पौधों को देखकर और वनस्पति शास्त्र से संबंधित अपनी जानकारियों को पूर्ण कर सकें। देखिए, आप बेस मजबूत करने के लिए, मतलब जो बच्चियाँ भविष्य में BSc करना चाहती हैं, वो MSc भी करना चाहती हैं, तो कम से कम उनका बेस यहाँ पर बहुत मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा अगर इसका दूसरे पक्ष में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में जैसे काफ़ी हरियाली है, पौधे हैं, लेकिन भविष्य में आप देखते जा रहे हैं कि लगातार पेड़ कटते जा रहे हैं। हालांकि आप देखेंगे स्कूल के आसपास काफ़ी हरियाली है, इवन स्कूल परिसर में भी काफ़ी अच्छी हरियाली है, लेकिन भविष्य में सरकार के पेड़ कटते जा रहे हैं। तो ऐसे समय में कम से कम ये पर्यावरण सुधार की दिशा में भी विजय मांडलेकर जी का यह कदम निश्चित रूप से बहुत ही माइलस्टोन साबित होगा। परिवर्तन चलने के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापत, रजनीश त्रिपाठी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट, शासकीय हाथीपाला उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल से। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में दीपावली दशहरे के त्यौहार के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी। ऐसे में कई जगह शैक्षणिक व्यवस्थाएं टीचरों के पीठासीन अधिकारी बनने या स्कूल के मतदान केंद्र बनने के कारण प्रभावित हो सकती है। ऐसे आने वाले संकट को ध्यान में रखते हुए लगातार तमाम प्राचार्यों से चर्चा की है। मांडलेकर जी, आप बताएं जरा, ये आने वाले समय विधानसभा चुनाव है ना, और इसके अलावा स्कूल भी पीठासीन मतलब स्कूल से टीचर, शिक्षक, शिक्षिका, पीठासीन अधिकारी बनेंगे, मतदान में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो मतदान केंद्र भी स्कूल बनता है। ऐसे में यहाँ शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित नहीं, इसको लेकर क्या प्रबंधन किया जा रहा है आपके द्वारा? सर, इसमें एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ जब भी ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती है तो हम विद्यालय में जो भी शिक्षक यहाँ से मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी बनकर जाते हैं, उस अवधि में हम विभिन्न जो रिटायर्ड शिक्षक है, जैसे हमारे यहाँ हुसनारा मैडम है जो उर्दू के लिए है, जैसे हमारे यहाँ मुंशी सर है जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए है, और उसी प्रकार से हमारे यहाँ गुप्ता मैडम है जो न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल से है, वो भी रिटायर्ड हो चुकी है, वो इंग्लिश के लिए है। ऐसे टीचर आकर हमारे यहाँ अध्यापन कार्य कराते हैं और हम प्रयास करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में बच्चों का नुकसान न हो, बच्चों का अध्यापन चालू रहे और शासन की जो व्यवस्थाएँ हैं, निर्वाचन और अन्य, वो भी सतत चालू रहे। किसी प्रकार का कारण जो है राइटिंग स्किल्स बड़ी प्रभावित हो गई थी। ये देखें, इस बार जो रिजल्ट प्रभावित हुए उसमें ये देखने में आया कि बच्चों को उत्तर तो पूरा आता था, लेकिन वो उत्तर पूरा लिख नहीं पाया। हाँ, इसको लिखने की, इसके लिए हम लगातार उनको होमवर्क देते हैं बच्चों को जी। और होमवर्क देने के साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि गोद लेने की प्रक्रिया हमने की है, बच्चे लगातार उसमें लिख कर लाते हैं, जिससे लिखने की प्रैक्टिस उनकी हो जाती है। कोरोना काल में लिखना बच्चे बिल्कुल भूल सा गए थे और उसके कारण ये हुआ कि बच्चियों को लिखने की प्रैक्टिस कम हो गई थी। हम लिखने की प्रैक्टिस बार बार करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी प्रकार से उनको किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। एक हमने काम और अच्छा किया है, यहाँ पर विद्यालय में उपस्थिति के लिए हमने एक प्रयास किया हुआ है। हमारे यहाँ क्या ये है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जब बच्चियाँ लगातार उपस्थित होती हैं, तो हम अगले सोमवार को उन बच्चियों को बधाइयाँ देते हैं। वो हमारे बोर्ड पर, नोटिस बोर्ड पर उनको बधाइयाँ चस्पा करते हैं। साथ ही हम छोटे छोटे इनामात भी उनको बच्चियों को देते हैं, जैसे पेंसिल है, रबर है, चौक है और अन्य चीज़ें जो उनको उपयोग की चीज़ें हैं वो हम उनको देते हैं, जिससे बच्चियों का उत्साहवर्धन होता है। छोटे छोटे इनाम जब बच्चे प्राप्त करते हैं और जब वो अपने घरों में जाके बताते हैं कि लगातार 7 दिन उपस्थित हुए, उसके बाद हमको विद्यालय के द्वारा ये इनाम दिए गए, तो उत्साहवर्धित होते हैं, जिसके कारण हमारे विद्यालय की उपस्थिति बढ़ी है और विद्यालय की उपस्थिति बढ़ने से परीक्षा परिणाम में भी परिवर्तन आया है। आप देख रहे हैं कि शायद ही इंदौर के किसी स्कूल में इतने प्रयोग होते होंगे और इतने क्रिएटिव प्रयोग कि बच्चे यहाँ स्कूल नहीं आने के बारे में सोचते ही नहीं। तो लगातार उनकी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्राचार्य विजय मांडलेकर और स्कूल स्टाफ द्वारा नए नए प्रयोग करने के साथ साथ उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, प्रेरित भी किया जा रहा है। परिवर्तन चलने के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापत और रजनीश त्रिपाठी की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।